मित्रों नमस्कार। गाँव गाथा की टीम इस समय मौजूद है बस्ती सदर ब्लॉक के गौरा गांव में और हम एक ऐसे किसान के यहाँ खड़े हैं जो जैविक खेती के लिए और प्राकृतिक खेती के लिए पूरे जनपद ही नहीं, प्रदेश नहीं बल्कि देश में जाने जाते हैं। और हाल ही में सबसे बड़े अवार्ड के लिए, सबसे बड़े सम्मान के लिए जो किसान तरसते हैं, वो अवार्ड और सम्मान मिला है श्री राम मूर्ति मिश्रा जी को। और एक प्रगतिशील कृषक के तौर पर आपका नाम है। मैं बता दूं कि हाल में ही ICAR यानी राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है। उसका एक अनुषांगिक संगठन है IRI, उससे जो है आपको अवार्ड मिला है इनोवेटिव फार्मर का अवार्ड। 25 ऐसे किसान जो देश के इनोवेटिव फार्मिंग करते हैं, नवाचारी खेती करते हैं, उनको सम्मान दिया गया है। और आपको जो सम्मान मिला है वह एक अलग तरीके से खेती करने के लिए मिला है। आप भस्म रसायन पर आधारित खेती है, आप सूक्ष्म तत्वों का जो निर्माण करते हैं वो प्राकृतिक तरीके से निर्माण होता है। तो ऐसे ही किसान से हम मुलाकात कराएंगे। सबसे पहले हम चाहेंगे कि अपना परिचय दें और कैसे खेती की तरफ रुझान हुआ। एक पढ़ा लिखा किसान जो विधि स्नातक है, जिन्होंने कानून की पढ़ाई की और अपनी करियर की शुरुआत हाईकोर्ट इलाहाबाद से की, और वहाँ हाईकोर्ट इलाहाबाद में मन नहीं लगा और खेती करने वापस अपने घर चले आए छोटे से जनपद बस्ती में। तो हम आपका स्वागत करते हैं मिश्रा जी, और चाहेंगे आप दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से आपने विधि स्नातक करने के बाद, वकालत का पेशा अपनाने के बाद उसको छोड़ करके वापसी किया और खेती में कर गए। धन्यवाद सर। मैं राम मूर्ति मिश्रा, वास्तव में हमारा पूरा परिवार, हम 4 भाई हैं और पूरा परिवार बहुत ही शिक्षित है। हमारे 3 भाई अधिकारी रैंक के हैं और हमारे पिताजी ग्रामीण बेस से ही रह करके सबको पढ़ाया लिखा। सन 65 में हमारे बड़े भाई साहब BE किए थे और सन 67 में हमारे मझले वाले भाई साहब BE करके इंजीनियर हो गए थे। वो लोग बाहर निकल गए। उसके बाद हमारे तीसरे नंबर के भाई साहब डॉक्टर हो गए। मैं चौथे नंबर का सबसे छोटा, अपने भाइयों में मैं सबसे छोटा था। और चूँकि घर में सबसे छोटा होने के कारण माता पिता के साथ मैं रहता था। और मेरे पिताजी इसी खेती के ही बल पर मेरे भैया लोगों को उस 65-67 के ज़माने में BE कराए थे, जो बस्ती में 2-4, पूरे जनपद में 1-2 लोग कर पाते थे, और भी ग्रामीण बेस, जो कि उनको पिताजी को हमारे मालूम ही नहीं था BE क्या होता है। उनको इंजीनियरिंग से कुछ पता ही नहीं था। वो तो केवल कक्षा 5-10 पढ़ करके बाबूगिरी या ऐसे कोई काम करवाना चाहते थे। लेकिन जब भैया लोग अधिकारी हो गए, घर से बाहर निकल गए, उनकी ड्यूटी लग गई, बाहर चले गए, तो मुझे, चूँकि मैं सबसे छोटा था, माता पिता के साथ रहता था। मैं जब लॉ ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ और मैं यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगा, इसी बीच हमारे पिताजी की तबीयत ख़राब हो गई और उन्होंने बड़े आर्त भाव से मुझसे कहा कि तुम हमारे पास रहो, मैं जो है बिना तुम्हारे नहीं रह सकते। माता पिता दोनों लोगों का आग्रह हुआ। तो मैंने कहा कि जिन्होंने पूरी ज़िंदगी हम लोगों को बनाने में लगा दी, उनके साथ अगर हम इस समय ना रहें तो ये बहुत बड़ा मेरे दुर्भाग्य की बात है। और मैं सारा छोड़ करके पिताजी के साथ खेती में आके लग गया। उसके पहले मुझे खेती का विशेष ज्ञान नहीं था, और जब उनके साथ लगा फिर तब से मैं खेती से जुड़ गया हूँ। इसी बीच पिताजी की तबीयत ख़राब हुई, वो काफ़ी 6 महीने बाद वो इस दुनिया में नहीं रहे। फिर उनकी विरासत खेती की मुझे मिली, और चूँकि शिक्षा का उस समय मुझे लाभ हुआ, यहाँ वैज्ञानिकों और आदरणीय अधिकारियों के संपर्क में आया। उन्होंने भी मेरा प्रोत्साहन किया, और मेरे मित्रों ने भी, जो हमारे थोड़ा शिक्षित पत्रकार बंधु थे, उनका भी सहयोग मुझे मिला, और इनके ज्ञान, इनके मार्गदर्शन में मैंने खेती शुरू की, और आज उस पढ़ाई का भरपूर लाभ मुझे मिल रहा है। मैं परंपरागत खेती से हट करके कुछ आधुनिक खेती की तरफ अपना कदम बढ़ा चुका हूँ। जैसा आपने कहा कि परंपरागत खेती, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग परंपरागत खेती में अक्सर नुकसान उठाते हैं और खेती से दूर हो जाते हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि मैं जिस प्लाट में खड़ा हूं, जिस खेत में खड़ा हूं, इस खेत में कई वर्ष हो गए किसी तरह के रासायनिक खादों का प्रयोग, किसी तरह के रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं अगल बगल जो है लौकी के पौधे तैयार हो रहे हैं। और जो कोरोना कोविड का समय चल रहा है, ऐसे में ये जो जैविक तरीके से उत्पादित फसल है, जो उपजाए गए फसल है, प्राकृतिक तरीके से फसल है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। और आने वाले, मुझे लगता है 15 से 20 दिनों में आपको फसल भी दिख रही है। लौकी दिख रही है, लोबिया की फसल दिख रही है, और उसके बाद नेनुआ, सरपुतिया, तरोई, घुइया, करेला, और उसके बाद मोरिंगा भी फूल आना शुरू हो चुका है। इसके अलावा तमाम सलाद वाली फसलें कर रहे हैं। तो क्या जो फसलें आप उपजा रहे हैं
इसमें जो खरपतवार होते हैं उसका नियंत्रण कैसे करते हैं, और इसको उगाने का काम कैसे करते हैं? क्या नर्सरी में तैयार करके पौधे आप उगाते हैं या सीधे बीज से रोपाई करते हैं? और इसमें कीट नियंत्रण, इन सारी चीज़ों पर हम चाहेंगे आप जानकारी दें। जैसे ये मैं पूरा खेती जो है जैविक विधि से करता हूँ। इसमें करीब 6-7 साल हो गया, एक भी कोई रासायनिक खाद और कीटनाशक नहीं पड़ा है इस पूरे खेत में। और जहाँ तक ये खरपतवार के नियंत्रण की बात है, जैविक विधि में यही एक बहुत थोड़ा सा अभी डेवलपमेंट नहीं हो पाया है कि हम कोई रसायन या क्या प्रयोग करके कि इसका मैनुअली, और मेरे पास पावर वीडर है उसी के द्वारा देखिए, इसीलिए चौड़े चौड़े एरिया बनाए जिसे हम बीच में पावर वीडर चला सकें। जी, जी, और जी। जो पावर वीडर्स, इसमें बहुत खर लगे हुए थे, चूँकि इस गर्मी में सिंचाई से ही खर ज़्यादा बढ़ते हैं, तो इस पावर वीडर से हमने खर बीच वाला निकाल दिया है। हालांकि अभी जो नाली के बीच वाला खर नियंत्रण का कार्य चल रहा है, अभी मजदूर कार्य कर रहे हैं। चूँकि सिंचाई हो गई थी, अभी इसमें खुरपा नहीं चल पाएगा, इसलिए वो अभी नहीं, 2-3 दिन में फिर शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि और जहाँ तक खाद की बात है, इसमें हम विभिन्न तरह के भस्म रसायनों का प्रयोग करते हैं। मैं उसके बारे में जानूंगा, जहां आप तैयार करते हैं वहां हम जी, चल जी। करके समझेंगे। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। चाहूंगा कि फसल जब उत्पादित करते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि जैविक फसल का रेट नहीं मिल पाता है, तो कैसे इसकी बिक्री संभव हो पाती है? जो रेट है आम रेट से, आम जो बाजार रेट है उससे कैसे ज़्यादा मिलता है, इसके बारे में भी बताएं। बाजार रेट से ज़्यादा एक तो मंडी समिति में हम लोगों ने इसके लिए प्रयास किया। और ये मैं बताता चलूँ कि इसके लिए हम लोगों ने एक एफपीओ का निर्माण किया है। जी, जी। ये एफपीओ के थ्रू हम अपने उत्पाद को एक मंडी समिति में बात करके मंडी सचिव से उन्होंने एक अलॉट किया है। बीच में रोकना चाहूंगा, एफपीओ का हमारे जो साधारण किसान हैं, एफपीओ का थोड़ा सा हिंदी में नाम बता दें जिससे लोग समझ जाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एफपीओ शॉर्ट नाम लोग समझ नहीं पाते हैं। किस और कैसे बनता है भी बता दीजिए। एफपीओ को फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जी, जी, जी। किसान उत्पादक उत्पादन कंपनी। समूह, हाँ, जी, जी। उत्पादन समूह जी, जी, है जी। संगठन। जी, जी। यह बनाने के लिए इस समय सरकार भी इस पे ज़्यादा तवज्जो दे रही है। हुँ, हुँ। इसके बनाने के लिए कम से कम 10 डायरेक्टर होने चाहिए, जी, जी, जी। और 250-300 से ज़्यादा मेंबर तो ये बना डायरेक्टर कोई भी हो सकता है, किसान जिनके ने पास खेती केवल वाली ज़मीनें हैं? किसान ही हो सकते हैं, जिनके पास खेत है वही इसमें तो डायरेक्टर बन कैसे सकते हैं या वही मेंबर भी बन सकते हैं। कैसे साबित होता है कि किसान है? कोई सर्टिफिकेट बनाना वो पड़ता है नहीं, क्या? वो उसके लिए जो है पहली बात तो खतौनी देनी पड़ती है। जी, जी, जी। उसके नाम से खतौनी होनी चाहिए। जी, जी, जी। उसको खतौनी देना पड़ता है, और उसका अपना आधार कार्ड लगता है। जी, जी। और वो क्या कहते हैं, वो पैन कार्ड लगता है। अच्छा, अच्छा। इसको हम सीए के यहाँ से संपर्क करके, और ये नाबार्ड के थ्रू भी बनता है। हाँ। लेकिन हम लोगों ने सीए के थ्रू तो क्या ये क्या-क्या काम कर सकती है? क्या प्रोसेसिंग, मार्केटिंग सारे काम कर सकती है? सारे काम इसमें, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग, जी, सारी जी, जी। व्यवस्था कर सकते हैं। और वही हम लोग मैं विशेषकर कर रहा हूँ कि हम लोग जो है तोड़ करके उसकी ग्रेडिंग करते हैं, जी, जी। पैकेजिंग करते हैं, और उसकी मार्केटिंग करते हैं। अभी हाल में ही जो आईआरआई है, उसका आप एक को अवार्ड मिला है, और उसको अंग्रेजी में जो कहते हैं इनोवेटिव फार्मर अवार्ड कहा जी, जाता है। जी। और ये इनोवेटिव यानी नवाचार, कुछ खेती में अलग करने वाले, जी। कुछ क्या अलग करते हैं, और ये अवार्ड तक इतनी बड़े लेवल पर, जहां देश के करोड़ों किसान हैं, उन करोड़ों किसानों में सिर्फ 25 किसानों का चयन होता है। इतने बड़े लेवल तक पहुंचने का जो रहा है, माध्यम रहा है, कैसे आप किए, क्या अपने खेती में नया किया, क्या आप इनोवेटिव हो गए, ये भी बताइए, जिससे हमारे दर्शक जो हमारे किसान, दूसरे किसान, वो भी सीख करके इस लेवल तक पहुंच पाएँ। और बस्ती के लिए किसानों के लिए मैं बता दूं कि राममूर्ति मिश्रा जी से आप संपर्क करें। एक अच्छे किसान हैं और एक्सपर्ट किसान हैं, ट्रेनिंग देने का भी काम करते हैं। और बस्ती का सौभाग्य है कि ऐसे किसान जनपद में हैं जो एकमात्र किसान कहा लिया जाए कि जैविक और प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों में शामिल हैं। तो मैं चाहूँगा जो सवाल कर रहा था उस पर आप बताएं। जैसे आप इनोवेटिव फार्मर। इनोवेटिव आईएआरआई से इनोवेटिव फार्मर का जो अवार्ड मुझे मिला, वो इसलिए मिला कि मैंने जो जैविक खेती का, चलते हैं, हाँ, सीखते रहते हैं। जैविक खेती की तरफ जो हमने मोड़ा अपना जी, 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 ध्यान, चलते रहते इसके हैं। लिए मैंने जो है ताराचंद बेल जी से प्रशिक्षण भी लिया था यहाँ जी, पे। जी, जी। उन्होंने 3 दिन का प्रशिक्षण दिया था, उसमें हम लोग प्रशिक्षित होकर तरह तरह की खादों का घर पे निर्माण करते हैं। जी, जी, जी। और मैंने कीटनाशक बनाने का एक नई विधा तैयार की, और उसी से कीटनाशक
और फल पकाने की विधि। तो ये कौन सी फसल है, और जो ये कीटनाशक देखिए की बात मैं बाद में करूंगा, थोड़ा बता दीजिए कि कौन सी फसल है। ये तो अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है, जी जी जी। बहुत प्रारंभिक। ये लोबिया है, लोबिया है। लोबिया है। जी जी। और ये तरोई अभी जम रही है। देखिए ये तरोई एक तरफ, ये चूंकि एरिया जो है ये फैलने के लिए जगह जो बची हुई है, जी जी जी। ये इधर फैलेगी और लोबिया अपना इधर तो सीधे फैल मान जाएगा। लीजिए कोई बीमारी या कीट ये लग गया, देखिए इस तरफ देखिए, इसमें अगर मान लीजिए कोई बीमारी या कीट लग गया, तो जैविक क्या क्या जैविक रसायन जो जैव पदार्थ हैं उनका प्रयोग करके इसका इसके लिए कंट्रोल करते हैं। पंचपर्णी और 10 पर्णी हम लोग बनाते हैं। 10 तरह के पत्तों को इकट्ठा करके, जैसे नीम है, और वो बेहया है और कड़ंज है। ऐसे ऐसे 10 पत्तियों को निकाल के उबालते हैं। उबाल करके उसको ठंडा करके और 5 लीटर 200 लीटर पानी में मिला करके उसी से छिड़काव करते हैं। वो उसी छिड़काव से जो है ये इस पे कीड़े नहीं लगते हैं, इसमें कीड़े मरते नहीं हैं, कीड़े भगते हैं। तो चलिए और देखते हैं हम लोग क्या क्या फसल है। ये देखिए, ये तो अच्छा, ये मैंने करीब अच्छा, इसमें जगह जगह पर फलदार पौधे यानी आम के पौधे भी आपने जी, रोप जी, रखे हैं। जी। तो कौन कौन से क्या आगे जो है आप इसको मिश्रित खेती के तौर पर करने वाले हैं? बिल्कुल, इसको बागवानी की तरफ पे देखिए, ये इसमें करीब 17 वैरायटी के आम लगे हुए हैं। 17 वैरायटी के आम लगे हुए हैं जो है। और इनको अभी 6 महीने 3-4 महीने हुआ लगे। और चूँकि थोड़ा सा नीलगाय के प्रकोप है, नीलगाय आ गई एक बार दिन और इसको सारा काट दिया। लेकिन अब हम इसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। करीब 3 साल बाद ये हमारा एक बहुत सुंदर और ये सघन बागवानी है। सामने आपने अरबी के फसल भी रोप रखी है, और इसके जो पत्तों की चमक है बता रही है कि कुछ आपने स्पेशल इसमें यूज किया है, प्रयोग किया है। सीधे इसमें खाली ऑर्गेनिक, ये भी ऑर्गेनिक, इसमें कहीं कोई किसी खाद का प्रयोग, किसी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया गया है। भस्म रसायन और ये क्या कहते हैं, ये इससे डिकम्पोजर से बनी हुई तो कंपोस्ट अभी खाद का। मैं जब आपके घर पर आया था, तो वहाँ आपके घर पर केचुआ वाली खाद दिख रही थी। केचुआ जी, खाद जी। का भी आपने बेड बना रखा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, क्या केचुआ खाद का भी उपयोग करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। केचुआ खाद का खूब उपयोग, केचुआ खाद का और भस्म रसायन से बनी हुई खादों का ही प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम डिकम्पोजर से भी जो है खाद, तमाम जो वेस्ट पदार्थ हैं उनको सड़ा करके गोबर से बना करके उसका भी प्रयोग इसमें तो करते अगर हैं। दूसरा किसान केचुआ पालन करना चाहे तो लगभग एक बेड बनाने में कितने मित्रों, अभी आपने जाना कि राममूर्ति मिश्रा जी जो कि इनोवेटिव फार्मर है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये भारत सरकार की एजेंसियां कर रही हैं कि आप इनोवेटिव किसान हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, नवाचारी किसान हैं, और उनको जो सम्मान दिया गया, जो नाम दिया गया, उनके ही जैविक तरीके से खेती किए जाने के लिए, वो उसके लिए मैं उनके उसी प्लाट पर हूँ जहाँ पर आप वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं, यानी केचुए से खाद को तैयार करते हैं। एक केचुआ बता दूं, एक केचुआ वही केचुआ है जो आइसोनिया फोर्टिडा के नाम से जाना जाता है, यानी विशेष तरह का केचुआ होता है जो गोबर की खाद को खा करके पूरी तरीके से उसको जैविक खाद में बदल देता है। तो आइए मैं जानता हूं किस तरीके से राममूर्ति मिश्रा जी खाद तैयार करते हैं। मैं चाहूँगा आप दिखाएँ कि केचुए किस तरीके से यहाँ पर खाद करा है। ये जो खाद आप दिखा रहे हैं तैयार है? हाँ, हाँ, बिल्कुल तैयार है। ये देखिए अभी निकला नहीं है इसमें केंचुए, अभी मैं निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए केंचुआ है, ये देख रहे हैं, ये इसी का नाम आइसेनिया फोर्टिडा है। और ये केचुए जो है ऊपर से ये देखिए, ये गोबर को खाना शुरू करते हैं और नीचे चले जाते हैं, और इसी खाद का प्रयोग आप अपने खेतों में करते हैं। तो दर्शकों मैं बता दूं कि आप भी अगर स्वस्थ जीवन बिताना चाहते हैं, फसल में अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, आप भी नाम कमाना चाहते हैं, खेती में नाम के साथ पैसा कमाना चाहते हैं, तो राममूर्ति मिश्रा जी इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। वह जैविक खेती से खेती करते हैं और इतनी कमाई करते हैं, बता दूं कि आपने उसी खेती से अपने बच्चों को हायर शिक्षा दी, और आज उनका लड़का जो है विदेशी बैंक में प्रबंधक है और नोएडा में रहता है, गुड़गांव में नौकरी करता है। तो आप भी और आपके परिवार के सभी लोग विदेशों में, अमेरिका जैसे जगहों पर रहते हैं और सिर्फ खेती की बदौलत इस मुकाम तक पहुँचे हैं। खेती से दूर मत भागिए। अगर आप युवा हैं तो नौकरी की जगह आप खेती को चुन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करना होगा, मार्केटिंग के नए तरीकों को इस्तेमाल करना होगा, प्रोसेसिंग ब्रांडिंग को अपनाना होगा। और जैसा आपने बताया कि एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का उपयोग करना होगा, तभी आप इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। आपने
गांव गाथा को प्यार दिया, आप देख रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और अपने साथी धर्मेंद्र कुमार पांडे जी जो इसमें एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, वह भी लगातार अपने जो ज्ञान है उसका उपयोग कर रहे हैं और लोगों के छुपे हुए जो प्रतिभाएं हैं उनको बाहर लाने का काम कर रहे हैं। तो धर्मेंद्र पांडे जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और विदा लेने से पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि भस्म रसायन यानी विभिन्न तरह के भस्मों का प्रयोग करते हैं, जैसे अभ्रक हुआ, मैग्नीज हुआ, मैग्नीशियम, इस तरह के तमाम चीज़ों का प्रयोग करते हैं भस्म रसायन का। और मिट्टी में इनकी कमी से फसल उत्पादन घट जाता है और फसल का विकास नहीं हो पाता है। तो भस्म रसायन भी तैयार करते हैं। आप भी अपने घर पर इस तरह की उर्वरक और कीटनाशक तैयार करके फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।